प्रिय छात्रों, आप सभी को नीरज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना बताऊंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं ना तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अच्छा लगेगा तो एक लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मन में प्रश्न आता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। एक तो आप साधारण ब्याज जानते हैं और यह है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, चलिए सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, एक निश्चित समय के बाद आपको क्या किया जाता है, मूलधन में फिर ब्याज को जोड़ दिया जाता है और फिर उस मूलधन को फिर सूद चलने लगता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे आप यहाँ समझ जाइए, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। मान लीजिए आपको कोई पैसा दिया 500, ठीक है। हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज समझा रहे हैं। अगर पैसा दिया 500, अगर एक महीने में उसका सूद हो गया, अगर मान लीजिए 20 रुपया सूद हुआ, फर्स्ट महीना में कितना हुआ, मान लेते हैं 20 रुपया हो, कितना भी प्रतिशत हो, लेकिन कितना रुपया सूद हुआ, 20 रुपया हुआ। तो अब अगर पहला महीना में वह आपको कितना रुपया देगा, 520 रुपया, ठीक है। अगर नहीं दिया तो फिर अब 500 का ब्याज नहीं जोड़कर अब 520 का ब्याज जोड़िएगा। किसका जोड़िएगा, 520 का ब्याज जोड़िएगा और जो आ जाएगा और इधर जो आएगा वो ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। समझ गए। एक नियत समय के बाद मूलधन में क्या जोड़ देते हैं, ब्याज को जोड़ देते हैं और फिर ये जो मूलधन है फिर इसका ब्याज निकालते हैं, फिर जो ब्याज आता है फिर इस मूलधन में जोड़ देते हैं। यही प्रोसेस जारी रहता है और जो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। समझ गए। चक्रवृद्धि ब्याज समझ होंगे कि एक नियत समय के बाद फिर उस ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं और फिर उस मूलधन के फिर ब्याज चलता है, फिर उस ब्याज के फिर उस मूलधन में जोड़ देते हैं, फिर इस मूलधन का फिर ब्याज चलता है। समझ गए। इसी तरीके से जब तक आप पैसा जितने दिन तक रखते हैं उसका ब्याज चलता रहता है। उसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज तो क्या है कि अगर आप किसी के पैसा लिए वो 5 रुपये है तो डायरेक्ट अगर 12 महीना लिए तो सिंपल बना लीजिए उस तरीके से। लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कहता है कि महीना में अगर एक साल में के अगर टाइम है, एक साल के बाद नहीं दीजिएगा तो एक साल में जितना अगर ब्याज है ना फिर उसको मूलधन में जोड़ देगा। समझ गए। और मूलधन में जोड़ने के बाद फिर जो आएगा फिर उसका ब्याज चलेगा। फिर दूसरा वर्ष में जितना ब्याज होगा अगर फिर उसको इस मूलधन में जो होगा ना उसमें जोड़ देगा, फिर उसका ब्याज चलेगा। वही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। समझ गए। तो चलिए आगे आपको क्वेश्चन को हल करके बताते हैं और इस वीडियो में मैं आपको सूत्र की सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताऊंगा। ये काफ़ी आसान है। समझ गए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मूलधन लिख लेना है, 5000 है, समय कितने वर्ष है, 2 वर्ष है और दर कितना प्रतिशत है, 5% यानी वार्षिक है। अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय। क्या होता है, पावर समय माइनस मूलधन होता है। यह सूत्र आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको आसानी से बन जाएगा। क्या सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर में समय दीजिएगा, माइनस क्या कर दीजिएगा, मूलधन कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पहले मूलधन कितना है, 5000 है, तो आप लिखिए 5000, 1 दर कितना है, 5 है और बट्टे क्या दे देंगे, 100 और समय कितना है, 2 वर्ष, तो ऊपर हम 2 दे देंगे। मूलधन कितना है, 5000। समझ गए। फिर 5000 है। अब इसको हल कीजिए, 1 और इसको हम यहाँ काट देंगे क्योंकि 20 पंचे 100 हो जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। यहाँ वर्ष है, जितना रहेगा, अगर 3 वर्ष है तो 3 दीजिएगा, 5 वर्ष है तो 5 दीजिएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। समझ गए। अब इसको हल कीजिए, 5000। अब देखिए, इसको पहले कोष्ट में है तो बट्टा पर की है, जोड़ है तो जोड़ कर लीजिए, तो लसक कितना होगा, 20 होगा। फिर 20 में 1 से गुना करेंगे, 1 20 होगा, फिर यह 1, यह बट्टा पर के जोड़ आपको आता होगा तो बिल्कुल आप आसानी से समझ जाइएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस क्या देंगे, 5000। समझ गए। अब फिर क्या होगा, 5000 और 20, एक कितना हो जाएगा, 21/20,
स्क्वायर माइनस कितना 5000, ठीक है। फिर 5000 लिखिए और स्क्वायर है कर मतलब कितने बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। तो 21/20 21/20 और माइनस कितना 5000। अगर 3 रहे तो 3 बार गुना करना है, समझ गए। अब देखिए यहाँ अगर कट रहा है तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसको काटिए, समझ गए। तो देखिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से यह 1 0 कट जाएगा, फिर 2 से यह 25 मरतबे कट जाएगा, समझ गए। अब कितना बचा, अब बचा 25 गुने 21 गुने 21 और नीचे कितना बचा 2 माइनस कितना हुआ 5000। अब इस दोनों को गुना कीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। तो गुना करेंगे तो 11 0 25 आएगा, बट्टे 2 है तो 2 देंगे माइनस 5000, समझ गए। तो अब चाहे तो फिर इसको बटा करके घटाव कर सकते हैं और चाहे तो अब इसको पहले भाग भी दे सकते हैं। तो चलिए पहले हम भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे ना 2 से तो आ जाएगा 55 12.5 आएगा, माइनस कितना 5000, समझ गए। अब घटा दीजिए, जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। आपको घटाने आता होगा, कैसे घटाएंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए किस में से घटाना है, 55 12.5 में से 5000 घटाना है। तो पहले 5 पॉइंट देना है, पॉइंट के बाद इसमें कुछ नहीं है क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 दे देंगे। फिर देंगे 5000 है तो 0 0 0 और 5000। अब घटा दीजिए, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 1 और 5, और 5 में से 5 गया 0, कितना है 512.5। इसको आप 50 भी लिख सकते हैं। तो कितना आएगा 512.5 आया, समझ गए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया हुआ, 512.5 रुपया आया, समझ गए। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें ताकि इसी तरह के वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाए। धन्यवाद।